हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही प्यारी सी कहानी लेकर के आई हूँ। ये कहानी और कोई नहीं, हमारी होली से जुड़ी हुई है। हर तीज त्योहार के पीछे एक कथा जरूर होती है। बिना लॉजिक या बिना रीज़न कोई कहानी नहीं होती। होली की कथा भी बहुत ही अच्छी है, हमें ज्ञानवर्धन देने वाली है। हम सबको पता ही है कि होली प्रहलाद, हिरण्यकश्यप और होलिका से जुड़ी है। प्रहलाद कौन थे? प्रहलाद विष्णु भगवान के बहुत बड़े भक्त थे और हिरण्यकश्यप प्रहलाद के पिता थे। जब प्रहलाद का जन्म हुआ तभी से वो विष्णु का जप तप करने लगे, लेकिन उनके पिता हिरण्यकश्यप को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं था। हिरण्यकश्यप को बहुत घमंड था कि उससे ज़्यादा शक्तिशाली और बुद्धिमान इस दुनिया में कोई नहीं है। उसे लगता था वो अमर हो चुका है, लेकिन उसकी ये छोटी सी तीक्ष्ण बुद्धि उसके काल बन गई। उसने अपने पुत्र प्रहलाद को भी बहुत टॉर्चर किया, बहुत कष्ट दिया। जब हिरण्यकश्यप का धैर्य टूट रहा था, लाख समझाने पर भी उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु की भक्ति से नहीं डिग रहा था। इससे नाराज होकर उसने प्रहलाद को दंड देने के लिए क्रूरतम तरीकों की आजमाना शुरू कर दिया। पहले प्रहलाद को ऊंचे पहाड़ की चोटी से नीचे गिराया, लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ। लेकिन जिस दिन प्रहलाद को ऐसे कठोरतम दंड देने की शुरुआत हुई, उस दिन फागुन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी थी। इसके बाद प्रत्येक दिन उसे इस तरह से कठोर दंड मिलना शुरू हो गए। कभी प्रहलाद को हाथी के पैरों तले कुचलाया जाता, तो कभी गर्म तेल के कढ़ाई में डाल दिया जाता, लेकिन भक्त प्रहलाद पर कोई आंच नहीं आई, क्योंकि वो विष्णु भगवान का परम भक्त था। भगवान की कृपा सदैव उस पर बरसती थी। यातना देने का यह क्रम 8 दिनों तक चला। हार कर 9वें दिन हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका की गोद में प्रहलाद को बैठाकर जिंदा जलाने की चेष्टा की। होलिका को वरदान था कि उसे अग्नि नहीं जला सकती, लेकिन होलिका जलकर भस्म हो गई। प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। इन 8 दिनों में हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को जो भयंकर यातनाएं दी, उन्हीं की दुख स्मृति को याद कर इन 8 दिनों को होलाष्टक के रूप में मनाया जाता है। कहते हैं इन दिनों हर प्रकार के मांगलिक और शुभ कार्य वर्जित होते हैं, लेकिन हमें ईश्वर की पूजा पाठ और आराधना नहीं रोक सकती, उसे हम कर सकते हैं। होलाष्टक के समय अष्टमी के दिन चंद्रमा, नवमी तिथि के दिन सूर्य, 10वीं तिथि के दिन शनि, एकादशी को शुक्र, द्वादशी को बृहस्पति, त्रयोदशी को बुध, चतुर्दशी को मंगल और पूर्णिमा को राहु भक्त प्रहलाद पर अत्याचार होने के कारण अपने उग्र रूप में होते हैं। होलाष्टक के पहले दिन होली का डंडा गाड़ा जाता है, जो होलिका और प्रहलाद के प्रतीक होते हैं। होली जलाने से पहले प्रहलाद के नाम का डंडा निकाला लिया जाता है। तो ये होलाष्टक से जुड़ी कहानी थी। सब कहानी एक इंस्पिरेशन देती है, हमें ज्ञान देती है। होली की कहानी भी बहुत अच्छी है, इनसे हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए। जब प्रहलाद बच गए, उसके बाद हिरण्यकश्यप का क्रोध और भी अग्र रूप में जब बढ़ गया, तो उसने आवाहन किया, बता तेरे विष्णु कहाँ हैं। और
प्रहलाद ने प्यार से बोला कि वो हर जगह हैं, आप कहीं से भी बुलाइए, वो स्वयं प्रकट होंगे। और जब हिरण्यकश्यप को गुस्सा आया, वो क्रोध में था, और उसने जब एक खंबे को जब उखाड़ा फाड़ा तो उसमें से नरसिंह अवतार में विष्णु भगवान प्रकट हुए। और उसी अवतार में उन्होंने न दिन में न रात में संध्या पहर अपने जांघ पे रखकर अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप का वध किया, संहार किया। और इस प्रकार असत्य पर सत्य की जीत हुई। और इसी त्योहार को हम लोग बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं, होली के रूप में मनाते हैं। होली सिर्फ होली ही नहीं है, होली भाईचारा, शिष्टाचार और हमारे मन में जितनी भी नकारात्मक एनर्जी है सबको खत्म करती है और अच्छे गुणों का प्रवाह करती है। हमें अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक रखनी चाहिए और दूसरों का हित करना चाहिए, दूसरों की भलाई करनी चाहिए। ये कर्म ही तो लेके है कि जो हम ऊपर लेके जाएंगे, बाकी सब यहीं छूट जाएगा। तो अपने आप से संकल्प करें और अच्छे रास्ते पे चलने का प्रयास करें और छोटों को, बच्चे जो हैं उन्हें भी जागरूक करें। आशा करती हूँ होली से जुड़ी ये छोटी सी कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। धन्यवाद फ्रेंड्स।